एक्सरसाइज जो है 17 क्लास 9 का ऐसा मैथ है। क्वेश्चन नंबर 33 चलेगा। 33 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ये बेलन है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और इसी से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार छेद काटा गया। यानी इसी से एक शंकु का आकार का छेद बना लिया जाए। ठीक है, इस तरह से इससे जो है शंक्वाकार छेद बनाया गया। तो ये जो है बेलन का ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वही हो जाएगा शंकु का ऊंचाई। दोनों सेम है। इसका किताब में वर्णन भी कर दिया है, दोनों सेम है। तो जितना शंकु का ऊंचाई उतने बेलन का ऊंचाई। और उसके बाद त्रिज्या भी दोनों का सेम दे दिया है। त्रिज्या दोनों का दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या इसका 6 सेंटीमीटर। अब जो है ये बेलन था, बेलन में से इस शंक्वाकार छेद बनाया गया। ठीक ना रे, सेम उखरी देखा है ना, उखरी। हाँ, तो ये मान चलो पूरा गोल है, उसमें से गड्ढा किया गया शंकु के जैसा। उखरी में उसमें रहता है, ऊपर से बड़ा छेद, धीरे धीरे कम छेद रहता है। तो सेम टू सेम यहाँ तक आया। अब कहता है ये पूरा जो है बेलनाकार भाग से इस शंक्वाकार छेद हम जब निकाल लेंगे तो शेष जो बचा उसका आयतन निकालना है। तो बस हमें क्या करना है, बेलन का आयतन निकाल देंगे और उसमें से शंकु का आयतन को घटा देना। अब लिखेंगे बेलनाकार क्या है? ठोस है। बेलनाकार ठोस की ऊंचाई दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा इसका त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर दे दिया है। और शंक्वाकार छेद की त्रिज्या दिया गया है, आर बड़ा आर ले लेते हैं, वैसे तो दोनों सेम ही है, अलग करने के लिए 6 सेंटीमीटर है। तथा इसका ऊंचाई भी दिया गया है, ये अच्छी रहने देते हैं, इसका भी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जो है ये बेलन में शंक्वाकार छेद बनल है बेलन में, तो शेष बचे भाग का आयतन पूछ रहा, बचे हुए ठोस का आयतन। अब लिखेंगे प्रश्न से बचे हुए भाग का आयतन बराबर, सूत्र हो जाएगा बेलनाकार ठोस का आयतन माइनस शंक्वाकार छेद का आयतन। ठीक ना रे। तो बेलनाकार छेद का आयतन क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का सूत्र होगा। बेलनाकार ठोस है तो बेलन का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु है तो शंकु का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई का मान नहीं दिया है तो रखना है 22/7। त्रिज्या है 6 गुना 6, बेलन का त्रिज्या है 6, ऊंचाई है 8 माइनस 1/3 और 22/7। त्रिज्या इसका भी है 6, शंक्वाकार छेद का भी त्रिज्या 6 है, ऊंचाई है 8। उसके बाद जो है इसमें से जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। पहले इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद बस गुना कर देना, 22 गुना उसके बाद जो है हो जाएगा 22 गुना 8 कर लेते हैं। तो 22 को 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176।
गुना 6 गुना 6 6 के 36 बटा में आ जाएगा 7 माइनस इधर भी कर लेते हैं 22 दूनी 44 और गुना 8 6 के 48 बटा 7। अब 176 को 36 से गुना करना है। 6 6 36 के 6 बाकी 3 6 7 42 3 45 5 बाकी 4 6 4 10 6 3 18 का 8 बचा 1 7 के 21 1 22 के 2 बाकी 2 3 2 5 6 8 5 13 के 3 2 1 3 5 1 6 तो आएगा 63 36 बटा 7 माइनस फिर 48 को 44 से गुना करना है। 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 4 चौक 16 3 19 फिर लगाएंगे 2 9 1 2 9 2 11 1 9 1 10 1 11 1 1 1 2 21 12 बटा 7 7 7 लघुत्तम लेंगे 7 आएगा। 63 36 में से 21 12 को घटा देना। इसमें से क्या करना है 21 अब 12 को घटा देंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और उसके बाद 3 में से 1 जाएगा 2 3 में से 1 जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 तो हो जाएगा 42 24 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो इतना जो है आयतन बच जाएगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज जो है 17 क्लास 9 का सब गणित है। प्रश्न नंबर इसमें 34 बनेगा। 34 नंबर का प्रश्न देखो करा एक शंकु के आकार का कैनवॉक्स का तंबू है। आधार का व्यास 16 है, ऊंचाई 15 है। यदि कैनवॉक्स की चौड़ाई इतना हो तो कितना मीटर कैनवॉक्स लगेगा? देखो इस तरह का शंकु दिया गया। एक चित्र हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये शंकु है, इसका ये व्यास दे दिया है 16 मीटर, व्यास है 16 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है ऊंचाई दे दिया है ये बीच वाला है 15 मीटर। ठीक है ना, तो शंकु का हम क्या करेंगे, इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैनवॉक्स की चौड़ाई दे दिया तो कितना मीटर कैनवॉक्स लगेगा ये लंबाई निकाल देना। ठीक है ना, तो पहले हम चलते हैं, इसे जो है आयताकार बनाना है कैनवॉक्स। इसका चौड़ाई है 2.2 मीटर, 2.2 मीटर इसका चौड़ाई है। तो लंबाई निकालना, यानी इतना ये आयताकार टुकड़ा का जो है कि ये जो है शंक्वाकार बनाया जाता है। तो इसका क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो इसका लंबाई निकल जाएगा। अब जैसे हम लिखेंगे शंक्वाकार कैनवस का व्यास कितना दे ले रहे हैं 16 मीटर, ये मीटर में है मान 34 मीटर में है, मीटर में है। ऊंचाई दिया हुआ है तथा ऊंचाई h के मान देल है 15 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद जो है L हमको पहले इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। कैनवास की त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी 16/2 तो 8 मीटर। अब तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा L, चूंकि L बराबर सूत्र होता है √r² जोड़ h²। तो इसमें हो जाएगा
8 का होल स्क्वायर जोड़ 15 का होल स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे। 8 64 प्लस 25 गुना 15 गुना 15 225 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 289 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 289 को गुणनखंड करेंगे तो 17 गुना 17 आएगा, तो 1 17 72, तो 17 मीटर हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई L का मान। अब लिखना है, एक चीज और दिया गया है, आयताकार। आयताकार क्या है रे? आयताकार कैनवास। कैनवास की चौड़ाई दिया गया है 2.2 मीटर। प्रश्न से चलना। शंक्वाकार कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयताकार कैनवास का क्षेत्रफल। तो शंकु का कैनवास किसका सूत्र होता है? शंकु है तो पाई आर एल, और उसके बाद आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो सूत्र इसमें बैठाना है। पाई को मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या इसका है 8 गुना एल का मान अभी तुरंत निकाले हैं 17, और लंबाई इसका दिया गया है, निकालना है लंबाई या चौड़ाई दे दिया है 2.2। ये गुणाम है, बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, या इसको लिख सकते हैं लंबाई बराबर 22/7 गुना 8 गुना 17, गुना में गया उधर क्या हो गया भाग। दशमलव को बदला हम 1 अंक है तो 0 कटेगा 22 से 22। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं आयताकार कैनवास की लंबाई बराबर दोनों को गुना हो जाएगा 17 गुना 8, 17 8 136, 10 गुना करेंगे 0 बढ़ जाएगा बटा 7। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग कर देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा, दिख रहा 7 इकाई 7, यहां भी लिख सकते हैं 7 इकाई 7, 7 6 13, 6 बचेगा, 6 पर 6 66, 7 63, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, मीटर आंसर। ठीक है, तो ये जो है आयताकार कैनवास था, इससे बनाया गया शंकु। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस आयत के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर, इसका चौड़ाई डेल था, तो हम दोनों के इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयत का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। इससे क्या हुआ, इस आयताकार भाग का जो है लंबाई निकल गया। एक्सरसाइज जो है 17, इसमें प्रश्न संख्या 35 चलेगा। देखो इसमें दिया गया है 8.4 मीटर त्रिज्या और 2.5 मीटर ऊंचाई दे ले। एक शंक्वाकार टेंट है, कहता है इसमें कितनी बोरी गेहूं खोल कर रखा जा सकता है, जबकि एक बोरी गेहूं जगह छेकता है कितना 1.96 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। तो पहले हम देख लें, इस तरह का टेंट है, टेंट इस तरह से शंक्वाकार बना हुआ है, और इसके बारे में दिया गया है त्रिज्या है 8.4 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर। इसमें जो है गेहूं रखना है, जबकि एक बोरा गेहूं रखेंगे 1.96 मीटर की स्थान छेकता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे। बस इसके आयतन में एक बोरा गेहूं का आयतन से भाग कर देंगे,
निकल जाएगा कितना बोरा जो है। तो इसके लिए हम लिखते हैं शंक्वाकार टेंट की त्रिज्या दिया हुआ, आर का मान है 8.4 मीटर तथा ऊंचाई दिया गया है 2.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक बोरी गेहूं द्वारा छेके गए स्थान का आयतन दे दिया है 1.96 मीटर क्यूब। एक बोरी गेहूं जब उसमें डालेंगे कितना स्थान छेकेगा। तो एक गेहूं स्थान का आयतन हो जाएगा 1.96 मीटर क्यूब। उसके बाद जो है आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकाल कर ये शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन में हम एक बोरी गेहूं के आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देना। प्रश्न से एक साथ ही हम सेट कर देते हैं। प्रश्न से गेहूं के बोरी की संख्या निकालना। तो कितना गेहूं को बोरा उसमें हम डाल सकते हैं, तो हो जाएगा शंक्वाकार टेंट का आयतन बटे एक बोरी गेहूं का आयतन। लगाएंगे ये सूत्र। इसमें शंक्वाकार टेंट है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और एक बोरी गेहूं का आयतन दिया गया है 1.96। अब इसमें हम मान रखेंगे 1/3। पाई का मान कहता है 3.14 रखने के लिए, पाई के बदला हम रखेंगे 3.14 गुना इसका त्रिज्या दिया है 8.4 गुना 8.4 और ऊंचाई है 2.5 बटा 1.96। ठीक है, ये दिया गया। अब हम क्या करेंगे, सब दशमलव को उड़ा दें। यदि ये दशमलव उड़ाएंगे तो 100 गुना हो जाएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो फिर 10 आएगा और ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं 10 आएगा। ठीक है, 2.5। अब हम क्या करेंगे, नीचा वाला दशमलव उड़ाएंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, इसको भी उड़ा दिए तो 100 से 100 क्या आ जाएगा, कटेगा। उसके बाद फिर काटना है इसको, 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 42, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 42 दूना 84। उसके बाद अब हम इसको भी काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 21 दूना 42। अब 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर ये 5 से 5 कट जाएगा। एक बार हम इसको फिर से लिख ले, फिर इसको भी काट देते हैं, 7 21। अब ऊपर में बचा कितना उसको हम एक बार लिखते हैं, फिर से जो बचेगा काटेंगे, 314 गुना 7 गुना 84 बटा 196 गुना 10। बस अब इसको काटना है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा के देखते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और उसके बाद 8 दूनी 16। 2 से इसमें भी लग जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। 7 से भी इसमें भाग लगेगा, लगाते हैं।
7 इकाई 7, बचेगा 2, 7 चौक 28, 7 से 1 कटेगा, ठीक है, 14 बार में। फिर इससे काटेंगे तो ये कटेगा 14 तिया 42, ठीक है ना। अब बच रहा है कितना, 300, यहाँ पर लिख देते हैं 314 गुना 3/10, गुना करेंगे 4 तिया 12 के 2, बचा 1, 3 1 4 और 3 तिया 9/10, एक अंक बाद 0.94.2। तो इसमें कितना बोरी डाला जाएगा, तो बोरी की संख्या, तो ये दशमलव वाला 2 को हम छोड़ देंगे, यानी सीधा सीधी कुल 94 बोरी जो है गेहूं उसमें हम पूरा डाल सकते हैं। ये हो गया आंसर। ये था 35 नंबर का प्रश्न।